गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है और दूसरे के बुक में अलग अलग चैप्टर्स होगा। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस वीडियो में हम लोग एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है और सबसे बड़ा दिक्कत आप लोग को जहाँ पे होता है किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना, यानी जो भी यूनिट चेंज करना होता है, यूनिट कन्वर्जन जो होता है, इसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। और इस चैप्टर में इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे दूर करेंगे। आप लोग को एक एक चीज़ अच्छे से यहाँ पे मैं बताऊँगी कि कैसे कन्वर्जन करना है और वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग के सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सरफेस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सरफेस का मतलब क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो सब उसका क्या होगा, सरफेस होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक बुक है। इस बुक का अगर सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो ये जो भी इसका सरफेस है जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं यही इसका क्या होगा, सरफेस होगा। इसका अगर हम लोग एरिया निकाल दे तो यही क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। जिसको भी इसका जो भी पार्ट को हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे ये और ये, क्या इसके अंदर का पार्ट को हम लोग बिना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या हम लोग इसके अंदर का पार्ट देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट का जो बाहर वाला पार्ट होता है, यानी जिस पार्ट को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे ही क्या कहेंगे, उसका सरफेस एरिया कहेंगे। वो उसका सरफेस होगा और सरफेस का हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैं पूरे चैप्टर को समराइज करके एक ही दिन में सब कुछ बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे एक एक टर्म को हम लोग आसानी से समझते जाएंगे। आज पहले हम लोग बेसिक टर्म करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सब कुछ एक दिन में हम लोग नहीं करेंगे। तो समझ में आया सरफेस एरिया क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं वही क्या होगा, उसका सरफेस होगा। और उसका एरिया जब निकाला जाएगा तो वही क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया तो आप समझ ही रहे हैं। एरिया का मतलब आप लोग पहले एरिया और पेरीमीटर पढ़े हैं, तो पेरीमीटर और एरिया आपको तो क्लियर होगा कि क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ताकि जिनको नहीं पता है उनको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एरिया नहीं पता है तो आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझना होगा कि एरिया और पेरीमीटर के बीच फ़र्क क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है पेरीमीटर। जैसे इस बोर्ड की ही बात करें, इस बोर्ड की बात करते हैं, इसकी अगर बाउंड्री की बात की जाए, ठीक है, इसके चारों तरफ की बाउंड्री की बात की जाए तो सारे बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, उसका पेरीमीटर निकलेगा। जब भी बाउंड्री की बात की जाएगी तो उसे ही क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। और जब उसके अंदर वाले पार्ट के बारे में बात की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जैसे इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल है, अगर इसके पेरीमीटर के बारे में बात की जाए तो इसका जो चारों ये बाउंड्री है यही इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। और इसका ये अंदर वाला पार्ट ही क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। तो हम लोग को यहीं पे पढ़ना कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो जिस पार्ट को हम लोग अपने आंखों से देख पा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका सरफेस एरिया कहेंगे। आया समझ में। अब हम लोग आगे इसको करते हैं। जैसे और हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किसको कहेंगे सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सपोज कि ये हमारे पास एक क्यूब है, एक क्या है, क्यूब है, और इस क्यूब का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इस क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। यानी जितना फेसेस होगा उन सब का एरिया ही क्या कहलाएगा, इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। इसके अंदर में क्या है ये हमें नहीं पता, उसके अंदर को हम लोग इसमें कंक्लूड नहीं करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब इसका बाहर वाला पार्ट। अब अगर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, सपोज कि एक क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अगर सरफेस एरिया की बात की जाए तो इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो यही इसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी इसका ये वाला पूरा वाला पार्ट जो हम देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। अभी अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एक सिलेंडर लिया था, उसका मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया क्या होता है। अब जैसे कि एक और सिलेंडर लेते हैं, एक और सिलेंडर हो गया ये,
और इसके ऊपर क्या है कि एक कोन बनाया गया है, इसके ऊपर क्या है, एक कोन बनाया गया है, ये एक कोन इसी के ऊपर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका ये वाला पार्ट जो है, क्या आप इसको देख पाएंगे? अगर कुछ इस तरीके का शेप आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके का शेप, तो क्या आप इसके ये वाले पार्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, ये पार्ट देखेंगे और ये पार्ट देखेंगे। तो अगर इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को, बट हम लोग इस वाले पार्ट को यहाँ पे कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये इसका सरफेस एरिया के अंदर नहीं आ पाएगा। मैं और एक दो एग्जांपल लेकर के आपको समझाती हूँ सरफेस एरिया क्या होता है। आपको ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सरफेस एरिया क्या होता है, तभी आप इस पर काम कर पाइएगा और एक एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अभी मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था आपका सिलेंडर का कि उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि एक कोन बना दिया गया, इसके ऊपर क्या है, एक कोन बना दिया गया और कहा गया कि आप इसका क्या निकाल के बताइए, हमें सरफेस एरिया निकाल करके बताइए। तो इसका सरफेस एरिया में हम जिस पार्ट को अपनी आंखों से देख सकते हैं वही इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। तो कौन कौन सा पार्ट हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये पार्ट इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसको हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं, ये पार्ट इसको भी हम आसानी से देख पा रहे हैं, ये पार्ट इसको भी आसानी से देख पा रहे हैं। मगर क्या ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, क्या आप इसको आसानी से देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, यानी ये वाला जो पार्ट है वो सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही एक कोन को एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे रखा गया तो वो जो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये बीच में जो पार्ट आएगा उसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसको सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कोन का जो एरिया होगा, इस कोन का जो सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन इसको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तब जाकर के हमारा सरफेस एरिया निकलेगा। क्लियर है? उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इसको समझते हैं अच्छे से कि अगर यहाँ पे एक और सिलेंडर ही लिया गया है, ये क्या है, एक सिलेंडर है। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि एक कोन बना दिया गया इस तरीके से, और इसके नीचे से भी एक कोन बना दिया गया, एक ऊपर से कोन और एक इसमें नीचे से कोन। और इसका क्या निकालने के लिए हमें कहा गया है, सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले तो देखेंगे इसके किस किस पार्ट को हम लोग आंखों से देख सकते हैं, उसे ही क्या कहा जाएगा, इसका सरफेस एरिया कहा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके इस पार्ट को देख सकते हैं, इसके इस वाले पार्ट को देख सकते हैं और इसके इस वाले पार्ट को देख सकते हैं, मगर हम लोग इसके ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर था, उसके ऊपर एक कोन रखा गया और नीचे से भी एक कोन रखा गया, तो वो जो बीच वाला पार्ट आ रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट आ रहा है, उसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए सरफेस एरिया में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आपको क्लियर होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है कि, तो इससे हमें ये समझ में आया कि किसी भी फिगर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं वही उसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सरफेस एरिया भी दो टाइप का हमें पढ़ना है। पहला होता है CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और वहाँ पे एक आता है LSA यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, और सेकेंड नंबर पे आता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। हम लोग एक एक करके सबको आसानी से समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट लिखते हैं कि क्या दो पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका दो पार्ट समझेंगे, क्या दो पार्ट है। तो सबसे पहला एक होता है TSA, इसका फुल फॉर्म है टोटल सरफेस एरिया, इसको क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और एक और होता है, उसका नाम है LSA, और एक और होता है CSA। अब देखिए, आपको लग रहा हो किसी का ये नाम है, ऐसा नहीं है। ये जिस फिगर में लगेगा, यानी वैसा शेप जिस शेप में LSA लगेगा यानी कि लैटरल सरफेस एरिया लगेगा, वहाँ CSA नहीं लगेगा, यानी कि दोनों एक फिगर में नहीं लगेगा, अलग अलग फिगर में। एक फिगर में अगर LSA लगेगा तो हो सकता है कि दूसरे फिगर में CSA लगे। ये हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कहाँ पे LSA लगता है और कहाँ पे CSA लगता है, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, इसका नाम है लैटरल सरफेस एरिया।
और इसका नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हम लोग आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि कहाँ पे LSA लगेगा, कहाँ पे CSA लगेगा, ठीक है। अब हम ये नहीं समझना है कि ये 3 पार्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया का 3 पार्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्ट है, पहला TSA और दूसरा LSA या फिर CSA, ये दोनों एक साथ ही रहेगा, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट नहीं है। तो अब समझना है कि TSA क्या होता है और LSA या फिर CSA क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग इसका बेसिक समझेंगे, इसका ब्रीफ में इसको बस समझ लेते हैं कि TSA क्या होता है, CSA क्या होता है या LSA क्या होता है, क्योंकि मैं हर एक जो भी जितने भी शेप है सारे शेप पे धीरे धीरे आऊँगी और एक एक शेप के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी कि किस शेप में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कौन से शेप में LSA लगेगा, कौन से शेप में TSA लगेगा, ये मैं सब आपको आसानी से ये सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, समझाऊंगी। तो अभी फिलहाल हमको बस ब्रीफ में समझ लेना कि TSA का मतलब क्या होता है और LSA या फिर CSA का मतलब क्या होता है। TSA नाम से ही क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया जाए, या आप अपने रूम का एग्जाम्पल लीजिए, आप जिस रूम में हैं उस रूम में 4 दीवार होंगे, चारों तरफ से क्या है, दीवार है, एक छत है और एक ज़मीन है, यानी एक टॉप है और एक बॉटम है। तो अगर हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चारों दीवारों का एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है। चारों दीवारों का चारों दीवार होगा, ठीक है, 4 वॉल होगा, प्लस उसमें टॉप और बॉटम को भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या बनाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 4 वॉल, ठीक है, जो चारों दीवार है प्लस जो चारों वॉल है, चारों दीवार है आपके रूम में, वो साथ ही साथ इसका जो टॉप होगा उसको और साथ में इसका जो बॉटम होगा उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। यानी चारों दीवार का जो एरिया होगा और साथ ही साथ जो बॉटम और टॉप का एरिया होगा सबको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, तब आपका क्या निकलेगा, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब LSA या फिर CSA की बात करते हैं। अभी मैं आपको अलग अलग नहीं बताऊंगी कि LSA कहाँ लगेगा और CSA कहाँ लगेगा, ये आने वाली वीडियोस में हम लोग समझेंगे, मैं डिफरेंस बताऊंगी कि LSA और CSA के बीच में क्या फ़र्क है, ये आने वाली वीडियोस में हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि LSA और CSA का मतलब क्या होता है। तो LSA यानी कि लैटरल सरफेस एरिया और CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो ये TSA से तो अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया से अलग होता है, ये दोनों एक जैसा ही होता है, बस अलग अलग फिगर में ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग सिर्फ, अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं, उसका बॉटम और टॉप को आप छोड़ दीजिए, उसका बॉटम और टॉप को छोड़ दीजिए, सिर्फ चारों दीवार को ऐड करिए, उसी का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, इसका लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। यानी टॉप और बॉटम को छोड़ देने के अलावा जो चारों दीवार बचता है वही क्या होता है, इसका लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 वॉल को ही इंक्लूड किया जाएगा। आया समझ में। या फिर कहा जा सकता है इसके लिए एक और तरीका कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं, और वो क्या है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, TSA होता है, अगर उसमें से टॉप और बॉटम को माइनस कर दिया जाए, यानी टॉप और बॉटम को ऐड करके अगर TSA में से माइनस कर दिया जाए तो भी हमारा LSA और CSA निकल करके आ जाएगा। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट लेती हूँ, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कैसा शेप है, क्यूब शेप है, ठीक है, क्यूब तो आप लोग जानते होंगे। अब ये इसका 4 दीवार है, ठीक है, ये इसका चारों दीवार है और ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। तो अगर इसका हमें CSA या LSA निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, तो हम इसके सिर्फ चारों ये दीवार को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन चारों एरिया को अगर ऐड करते हैं तो क्या निकल जाएगा, हमारा लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। बट अगर इसी में हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि TSA निकालना है, तो इन चारों दीवार के अलावा हमें इसका टॉप और बॉटम को भी क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि TSA और CSA क्या होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। आप लोग को एरिया के बारे में समझ में आएंगे कि सरफेस एरिया किसको कहते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे ही क्या कहा जाएगा, उसका सरफेस एरिया कहा जाएगा। उन सबको अगर
जोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाएगा वहाँ से, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया दो टाइप का होता है, TSA और CSA या फिर LSA नाम है। यानी कि अगर उसके चारों दीवार टॉप बॉटम को ऐड कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और अगर सिर्फ 4 वॉल को ऐड किया जाए तो क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए अब देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो आप लोग सब जानते भी होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो गहराई होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे यही ऑब्जेक्ट है, इसका जो गहराई है, इसके अंदर कितना सामान अट सकता है, कितना पानी अट सकता है, इसका जो गहराई है वही क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे मैं ये इंक का डब्बा अगर लूँ तो ये डब्बा में कितना इंक है, कितना इंक अट सकता है, वही इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसके अंदर कितना इंक अट सकता है, इसका कितना गहराई है, वही इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका जो डीप, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम पता करें कि वो कितना डीप है, ठीक है, तो वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि अगर ये क्यूब है, ऐसे अगर ये क्यूब है, अगर इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब के अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, कितना पानी अट सकता है, कितना कुछ भी अट सकता है, ऐसा कितना गहराई है, तो या फिर कहेंगे कि ये कितना डीप है, तो यही क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे कि एक सिलेंडर की बात करते हैं, जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, इसके अंदर अगर हमें पानी भरना है तो इसके अंदर कितना पानी अट सकता है, यही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। अगर एक कोन की बात करें, आप लोग सब कोन समझ रहे होंगे, सॉफ्टी आइसक्रीम, ठीक है, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, कोन शेप जो हम लोग कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं, वही है। अब उसके अंदर कितना आइसक्रीम अट सकता है, उसके अंदर आइसक्रीम भरा होता है ना, उसके अंदर कितना आइसक्रीम भरा जा सकता है, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे इसके ऊपर में भी ऐसा होता है, ये भी क्या है, हमारा आइसक्रीम है, ये ऊपर वाला पार्ट को नहीं लेना है, इसके अंदर ये जो कोन शेप है, इसके अंदर कितना आइसक्रीम अटा है, वही इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो बस यही याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना गहराई है या फिर उसके अंदर कितना पानी अट सकता है, कितना लीटर दूध अट सकता है, कितना पानी अट सकता है, कितना दूध अट सकता है, या कुछ भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी उसके अंदर अगर डालना है तो कितना उसमें वो अट सकता है, या उसका कितना गहराई है, कितना वो डीप है, तो वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। आई होप आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था और हम लोग समझने का कोशिश किए हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का क्या क्या टाइप है। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग डिफरेंस देखेंगे लैटरल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया के बीच। इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो में लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस देखेंगे। और हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है यूनिट कन्वर्जन, कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम किसी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वही होता है यूनिट कन्वर्जन। और ये सबसे ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इससे परेशान है, तो इस चीज़ को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें।